हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है। आज लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1207 हम सॉल्व करेंगे, यूनिक नंबर ऑफ अकरेंसेस। सो इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया रहेगा और इसमें क्या करेंगे, हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी यूनिक है या नहीं है। अगर वो फ्रीक्वेंसी यूनिक है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं तो फॉल्स कर देंगे। तो जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एक टोटल 3 बार आया है, दो टोटल 2 बार आया है और 3 सिर्फ 1 बार आया है। तो in this case all the values have the no two values have the same number of occurrences। तो सबका occurrence अलग अलग है, तो इसमें केस में हमने रिटर्न ट्रू कर दिया है। लेकिन अगर एग्जाम्पल 2 में देखो तो एक बार आया है, दो भी एक बार आया है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम है। ओके, तो इस केस में हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो इसको समझने के लिए अभी हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया हुआ है और इसका साइज दे दिया 2001। क्यों दिया मैंने 2001 इसका साइज? तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि जो एरे ऑफ आई है, जो एरे ऑफ आई मतलब जैसे जे वाला एरे ऑफ 0 1 हुआ, एरे ऑफ 1 हमारा 2 हो गया, एरे ऑफ 2 हमारा जे 2 हो गया। तो ये एलिमेंट का बात कर रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट है। और इस एलिमेंट्स का वैल्यू -1000 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सब कुछ भी हो सकता है। -1000 से 1000 तक कुछ भी हो सकता है। ये इंक्लूसिव है, इज लेस देन इक्वल टू है, तो इंक्लूसिव है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा अभी, मैं हर वैल्यू में जैसे 1 है तो इसमें मैं 1000 ऐड कर दूंगा, इस 2 में भी मैं 1000 ऐड कर दूंगा, इस 2 में भी मैं 1000 ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं हर एलिमेंट में 1000 ऐड करूंगा तो ये वाला तो मेरा बन गया 1001। तो इसका मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1001। सो लेट्स ऐसा सोचो कि हमारे एरे में ना एक 1000 है, 1000 नंबर दिया हुआ है। तो उस 1000 नंबर में जब 1000 ऐड करूंगा तो बन जाएगा 2000। अगर वो 2000 बन गया तो उसका टोटल लेंथ कितना लूंगा? लेंथ तो मैं 2001 लूंगा ना, इंक्लूसिव 0 to 2000 चलूंगा तो टोटल लेंथ मैं 2001 लूंगा। इसलिए मैंने इसका लेंथ 2001 लिया है और मैं हर वैल्यू में 1000 ऐड करूंगा। बताता हूँ बाद में क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अभी देखो ये एग्जांपल है, इसमें मैंने ना ये फ्रीक्वेंसी एक एरे बनाया हुआ है। इसमें क्या करूंगा, मैं हर एलिमेंट का कितनी बार आता है एरे में वो स्टोर कर रहा हूँ। तो जैसे ये 1 है, इसको मैं अगर 1000 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 1001, ये भी बन जाएगा 1001, ये भी बन जाएगा 1001। तो 1001 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो मैंने यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया। यहाँ पर देखो 3 बार है अपना 1001। अपना 1002 कितनी बार है? जब 2 में मैं 1000 ऐड करूंगा तो बनेगा 1002। तो 2 हमारा 1002 हमारा 2 बार है, तो मैंने ये ऐड कर लिया, ठीक है। 1003 कितनी बार है? एक बार है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया है, बूलियन ऑफ काउंट एरे लिया है। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें पता है जावा में बूलियन का वैल्यू फॉल्स रहता है, ठीक है। और ये मैंने वैल्यू यहाँ पर 1001 साइज क्यों दिया? तो यहाँ पर देखो एरे डॉट लेंथ हमारा दिया हुआ है 1 से 1000 तक है, 1 से 1000 तक है, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक एरे है जिसमें एक हमारा 1000 तक है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना जा सकता है? 1000 ही होगा ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 1000 ही सकता है। जहाँ तो एक बार भी नहीं है तो मिनिमम हो गया 0, जहाँ अगर वो 1000 बार है तो मिनिमम मैक्सिमम हो गया हमारा 1000, ठीक है। तो इसलिए मैंने बूलियन जो फ्रीक्वेंसी जो बनाया है जो एरे का, ये चलेगा अपना कहाँ से 0 से 1000 तक। जहाँ तो एक बार भी नहीं है, मैक्सिमम तो 1000 बार ही होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम तो 1000 बार ही एक आ सकता है ना। एरे डॉट लेंथ 1000 दिया हुआ है तो एक मैक्सिमम 1000 बार हो सकता है, इसलिए मैंने दिया है ये वाला। अभी जो मैंने तुम्हें बताया कि मैं हर एलिमेंट ये यहाँ पर मैं फॉर ईच लूप यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक है, यहाँ पर एक पे गया मैं, ठीक है। एक पे गया तो मैंने क्या किया, 1 + 1000 1001 का फ्रीक्वेंसी 1 इंक्रीमेंट कर दिया। इनिशियली सबका फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा, तो मैंने जब इसका इंक्रीमेंट 1 किया तो ये 1 बन गया। अब अगेन अगर 1000, फिर यहाँ पर ऐसा 1 बाय 1 चलते हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2 आ गया, तो 2 + 1000 किया, 1002 प्लस किया तो ये अपना ये भी 1 हो गया, 1002 भी 1 हो गया। पहले ये 1 हुआ, अब ये 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से 2 आ गया, फिर से 2 आया तो यहाँ पर 2 डाला, 1002 प्लस फिर से 2 बढ़ गया, 1002 फिर से बढ़ गया, तो यहाँ पर एक और 1 + 1 हो गया। तो यही तो हुआ है, 2 लिखा हुआ है मैंने। फिर क्या हुआ, फिर 1 आ गया फिर से, तो एक यहाँ पर 1 लिखूंगा, 1001 प्लस, तो फिर से यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट हो गया यार, वही हो रहा है। फिर अगली बार फिर से 1 आ गया तो फिर से मैंने 1 इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। वही तो कर रहा हूँ मैं आगे। टोटल मैंने पहले लिख दिया हुआ है, 3 बार आ रहा है, यही तो आ रहा है हमारा। तो ऐसे 1003
1003 कितनी बार आएगा, एक बार आ रहा है तो बस एक कर दिया मैंने। तो यहाँ पर इतना तो आ ही गया समझ लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, हर एलिमेंट में फिर से इसी एरे में एक एक करके जाऊंगा, ठीक है। इसी एरे में एक एक करके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने काउंट निकाल लिया। काउंट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1001 का काउंट कितना है, एक है। पहले आई हमारा एक है, यहाँ पर एक किया, 1001 हो गया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1001, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1001 3 है, ठीक है। ये मेरा 3 क्या हो गया, अपना काउंट हो गया, 3 काउंट हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया काउंट है, ये काउंट बताया वो कितना काउंट है, ठीक है। 1001 का काउंट 3 हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने 1001 को फ्रीक्वेंसी ऑफ 1001 को 0 कर दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1001 जो 3 था इसको मैंने अपडेट कर दिया, 0 कर दिया बाद में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1001 को बाद में 0 कर दिया, लेकिन पहले 3 था ना, यहाँ पर मैंने काउंट स्टोर कर लिया, ये काउंट है। और यहाँ पर इसको फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दिया, एक बार ले लिया ना, एक बार चेक कर लिया ये 3 वाला, तो अभी इसको अपडेट कर दिया मैंने 0 में, अपडेटेड जो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ काउंट इज ग्रेटर देन 0। जी हाँ, यहाँ पर ये काउंट है, ये ग्रेटर देन 0 है, 3 है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ इफ काउंट एरे ऑफ काउंट, काउंट एरे ऑफ काउंट। सो यहाँ पर मैंने एक काउंट एरे जे बनाया हुआ है ना, यहाँ पर बुलियन है, बुलियन टाइप है काउंट एरे, तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स वैल्यू रहता है। तो बाय डिफॉल्ट देखो 0 का वैल्यू फॉल्स है, 1 का वैल्यू फॉल्स है, 2 का वैल्यू फॉल्स है, 3 का फॉल्स है, 4 का फॉल्स है, 5 का फॉल्स है, 6 का फॉल्स है, सबका वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, ठीक है। अब काउंट तो ग्रेटर देन 0 है, ये तो पता चल गया, यहाँ पर 3 था। अभी क्या किया मैंने चेक किया इफ काउंट एरे ऑफ काउंट, 3 को पास कर दिया इस काउंट एरे काउंट में। तो यहाँ पर 3 का जब मैंने काउंट एरे ऑफ काउंट में 3 डाला, काउंट एरे ऑफ 3 इसको तो फॉल्स बता रहा है, फॉल्स बता रहा है, ठीक है ना, इज इक्वल टू फॉल्स बता रहा है, ट्रू नहीं है। तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला वैल्यू फॉल्स बता रहा है ना, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स दिया हुआ है ना। अगर ये फॉल्स है बाय डिफॉल्ट, देन एल्स पार्ट विल एल्स पार्ट काम करेगा, इफ नहीं तो एल्स पार्ट करेगा। तो इसमें मैंने क्या किया है, काउंट एरे ऑफ जो 3 है उसको ट्रू कर दिया है, मैंने अपडेट कर दिया भाई। ये जो फॉल्स है इसको भाई मेरे को अब ये इसको बनाना है ट्रू में, इसको मेरे को बनाना है ट्रू में। तो मैंने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया ट्रू, ठीक है। ये तो किया मैंने, यहाँ पर काउंट ऑफ इसको मैंने ट्रू बना दिया, ठीक है। ये हो गया अपना एक हो गया, ये वाला एलिमेंट था, इस पे किया मैंने, यहाँ पर रिटर्न ट्रू हो गया, ठीक है। ये लूप एग्जीक्यूट कर रहे ना। अब अगली बार 2 आया, ठीक है भाई, अब 2 ले आओ तुम लोग, 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आई में 2 डाला तो बन गया 1002, काउंट में 1002 का वैल्यू पास हुआ है 2, राइट। काउंट में अब ये वाला वैल्यू देखा मैंने, तो ये तो 2 था, 2 है तो ये 2 आ गया, तो इसको मैंने काउंट में डाल दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1002 को मैंने अपडेट कर दिया 0 में, आई 2 है, 1002 को अपडेट कर दिया मैंने 0 में, यहाँ पर इसको मैंने अपडेट कर दिया अभी 0 में। अब ये काउंट अपना अभी वाला है 2 चल रहा है। तो मैं क्या किया, अगेन मैंने चेक किया काउंट तो ग्रेटर देन 0 है, हाँ भाई काउंट तो 2 है मेरा, काउंट तो ग्रेटर देन 0 है। फिर मैंने चेक किया इफ काउंट एरे ऑफ काउंट, यहाँ पर 2 डाला ना, अभी काउंट में 2 डाल दिया मैंने, ये वाला लूप चला रहा हूँ अभी, इसमें मैंने 2 पास किया, तो मैंने देखा कि काउंट ऑफ एरे ऑफ 2 क्या है भाई, ये तो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स पार्ट जब मेरा एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पर काउंट ऑफ एरे ऑफ 2 बन गया ट्रू। तो ये भाई ये भी अपडेट हो गया सेम टू सेम, अब ये भी अपडेट हो गया भाई ट्रू में। तो इधर मैं डाल देता हूँ, इसको लिख देता हूँ कि भाई तू भी अब फॉल्स नहीं रहा, अभी तुमने धोखा देके तू भी ट्रू बन गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस टी को, ठीक है। ये भी अपडेट हो गया ट्रू में। अब मैं गया, ये 2 भी खत्म हो गया, अब ये वाला 2 गया आगे, ये वाला 2 गया भाई। अब तुम्हें पता चलेगा मैं क्यों इसको अपडेट कर रहा हूँ 0 में। जब जे वाला 2 गया हमारे एलिमेंट में, यहाँ पर अगेन काउंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 1002, तो अभी तो काउंट मैंने अपडेट कर दिया ना इसका, तो यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू है, पहले थी इसकी वैल्यू 2, लेकिन उसके बाद प्रीवियस स्टेप में तुम्हें पता है मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ 1002 0 कर दिया था, तो अभी लेटेस्ट वैल्यू तो इसका 0 है, लेटेस्ट वैल्यू तो भाई इसका 0 है ना, लेटेस्ट वैल्यू, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है 1002 का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी यहाँ पर 1000 काउंट इज इक्वल टू 1002, जे बन गया अपना कितना, जे बन गया अपना 1002 इज इक्वल टू 0, काउंट 0 ले लिया इसने, और फ्रीक्वेंसी ऑफ 1002 इज इक्वल टू 0, ये तो फिर काउंट इज ग्रेटर देन 0 चेक कर रहे हैं भाई,
ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि काउंट तो 0 1 बना चुका हूँ मैं। तो ये वाला जब 2 आया तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं हुआ। फिर 1 1 डाला तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1001 वो भी मैंने अपडेट कर दिया था भाई लास्ट स्टेप में 0, तो 0 फ्रीक्वेंसी ऑफ 1001 फिर से 0, तो ये भी अपडेट नहीं होगा, तो 1 डालने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर 1 गया ये वाला भाई, फिर से 1001 बनना, 1001 तो 0 है, 1001 यहाँ पर स्टेप में भी 0 बन रहा है, काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं यार, काउंट तो 0 मैंने अपडेट किया हुआ है, तो ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी गया 3, तो यहाँ पर जब काउंट इज इक्वल टू 1003 गया है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1003 कितना है, कितना है 1003 1 है, ठीक है। अब इसको भी अपडेट कर लेंगे हम, किसमें 0 में, यहाँ पर 3 प्लस 1000, तो इसको भी अपडेट कर दिया मैंने 0 में, ठीक है। अभी तो काउंट 1 है ना, 1003 का काउंट 1 है पिछले स्टेप में, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 1003, तो अब काउंट हमारा ग्रेटर देन 0 है, यस। अब ये अगेन चेक करेगा इफ काउंट एरे ऑफ काउंट क्या है, बाय डिफॉल्ट काउंट 1 तो फॉल्स है। अभी मैं इसको अगेन अपडेट कर लेता हूँ भाई, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो काउंट एरे ऑफ 3 क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। अभी नेक्स्ट केस में ट्रू बन जाएगा, ट्रू बन गया। अब ट्रू बन गया तो अभी तो फॉर ईच लूप भी खत्म हो गया भाई, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो लास्ट एलिमेंट भी कर लिए एक्सेस, तो हमारा ये सब हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, हमें रिटर्न ट्रू कर देना है, तो ट्रू कर दिया हमने, इस केस में कर दिया ट्रू, तो आ गया ना क्वेश्चन सॉल्व, हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, तो समझ आ ही गया होगा। अभी देखो एक और चीज बताता हूँ, अभी समझना ध्यान से। लेट्स से कि मेरा एक और एलिमेंट है इस एरे में, इसको लार्ज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक और एलिमेंट है ऐसा करके दिया हुआ इस एरे में, ठीक है। अभी काउंट ऑफ 1004 कितना होगा, काउंट ऑफ 1004 हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगर ये एलिमेंट 4 भी होता, ठीक है। अगर ये एलिमेंट 4 भी होता तो इसका भी एलिमेंट 1, ठीक है। अभी मैं इसमें अगर मैं 4 पास करता हूँ तो काउंट बन जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 1004, काउंट मेरा बन जाएगा 1, काउंट बन जाएगा 1 फिर से, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1004 बन जाता 0, उसके बाद 0 बन जाता, ठीक है। ये एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल नहीं है, ये एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ कि अगर 1 या 4 होता तो क्या होता। अभी काउंट ग्रेटर देन 0 है, हाँ भाई 1004 का काउंट 1 था, ये तो बाद में अपडेट किया लेकिन 1 था, तो अभी काउंट ग्रेटर देन 0 है। फिर मैं चेक करूंगा इस पार्ट को, इफ काउंट एरे ऑफ काउंट, सो काउंट 1 है, काउंट एरे ऑफ काउंट को चेक किया 1 को, भाई 1 का वैल्यू तो यहाँ पर तू देख रहा है कि ये तो अपडेट होके ट्रू था, ये तो ट्रू बन चुका था पिछले केस में जब 1003 था, 1004 का फ्रीक्वेंसी एक ही है लेकिन ये तो ट्रू बन चुका है। अगर ये ट्रू बन चुका है तो मेरा एल्स पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यही वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये तो ट्रू है, अभी ट्रू है तो ये वाला मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में अगर मेरा टेस्ट केस समझ लो, यहाँ पर एक ये है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर 4 कर देता तो क्या होता, मैं रन किया कोड तो ये फॉल्स आना था ना, क्योंकि बीच वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाना था, कोड वाला रन हो रहा है, अभी टाइम ले रहा है देखो, तो ये फॉल्स आ गया क्योंकि ये इसका 4 का फ्रीक्वेंसी भी 1 है और 3 का फ्रीक्वेंसी भी 1 है, तो ये फॉल्स हो गया ना। क्यों हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया फिर, ठीक है। अभी सबमिट करता हूँ इसका, तुम देखना इसका रन टाइम भी काफ़ी अच्छा होगा, देख लो 100% ऑफ यूजर्स विद जावा। तो आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दो, और तब तक अभी करो प्रैक्टिस कोडिंग का, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।